गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इंसर्शन ऑपरेशन। लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे किया जाता है। लिंक लिस्ट आप अच्छे समझ चुके हो, एक नोड की सीरीज होती है जो डाटा आइटम भी स्टोर करती है और अगले नोड का एड्रेस भी स्टोर किया जाता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट में हमारे बहुत सारे नोड हैं। अब उनमें हमारे पास एक नई वैल्यू और आ गई। अब उस नई वैल्यू को भी उस सीरीज का आपको पार्ट बनाना है। मतलब एक नया नोड है, उस नए नोड को आपको उस सीरीज में, कौन सी सीरीज, जो लिंक लिस्ट में नोड की सीरीज है उसमें आपको ऐड करना है। तो नए नोड को ऐड करना ही इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। या आप ये कह सकते हो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर यहाँ क्या किससे कह रहे हैं हम, लिंक लिस्ट। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नया डाटा एलिमेंट जोड़ना ही इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। और किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नया नोड जोड़ने के लिए सबसे पहले हम नया नोड बनाते हैं। क्या करेंगे, आपको कोई नया नोड जोड़ना है, इसमें लिंक लिस्ट में। तो उस लिंक लिस्ट में नया नोड जोड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस नए नोड को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जब नया नोड बन जाएगा तो उस नए नोड को हम बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ प्रोसीजर देखते हैं किस तरह से ऐड किया जाता है। जैसे सपोज करो ये आपका कोई नोड है, इसे हमने नाम दे दिया नोड ए। क्या नाम दे दिया बेटा, नोड ए। यहां बना लेते हैं, ये हो गया आपका नोड ए। ये नोड ए का डाटा आइटम पार्ट और ये इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नोड ए का। ये हुआ हमारा नोड ए। अब हम नया नोड ले लेते हैं। हम यहां एक नया नोड ले रहे हैं जो कि है नोड सी। इसमें आपने ले लिया डाटा आइटम और ये हो गया हमारा नेक्स्ट पोर्शन। क्योंकि दोनों नोड अलग अलग हैं तो हम इसे लिंक कर देते हैं, एक ही नोड बना देते हैं। तो जब हम इसे एक नोड बनाएंगे तो ये सीरीज हो गई इसकी, और इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहां पर नल स्टोर हो जाएगा। इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर कर दिया जाएगा। तो हमारा, और यहां पर क्या करेंगे, हम यहां एक नया पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेड। और ये हेड क्या करेगा, हेड जो आपका है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट। ये क्या हो गया बेटा, हमारा लिंक लिस्ट। ये नोड पहला, ये नोड दूसरा। अब आप सोच रहे होंगे सर ए के बाद यहाँ बी आना चाहिए। एक्चुअली बी को हम यहाँ इंसर्ट करके आपको समझा देंगे, इसलिए हमने नोड सी रख दिया इसका नाम। यहाँ नोड बी भी रख सकते थे नाम, इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ये तो ये है कि ये नोड ए हो गया, ये नोड सी हो गया, नया नोड बी ले लेंगे, उसको इंसर्ट करके आपको समझा देंगे, इतनी सी बात है। तो हमने आपको बताया था इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, ये कोई डाटा स्ट्रक्चर है, इस डाटा स्ट्रक्चर में मैं नया नोड ऐड कर दूंगा। इस डाटा स्ट्रक्चर में मैं नया नोड या डाटा एलिमेंट ऐड कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, वही आपका इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। और इंसर्शन ऑपरेशन के लिए सबसे पहले आपको नया नोड बनाना होगा। तो देखो हम यहाँ एक नया नोड बना लेते हैं बेटा। ये हमने यहाँ एक नया नोड बना लिया और उस नए नोड को हमने नाम दे दिया यहाँ बी। और ये हो गया इसका डाटा आइटम पोर्शन और ये हो गया इसका नेक्स्ट पोर्शन। तो आपको यहां तक समझ में आया। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं बेटा, हम यहाँ इंसर्ट करना सीख रहे हैं कि किसी भी लिंक लिस्ट में, ये लिंक लिस्ट है बनी हुई है पहले से, इसमें मुझे नया आइटम कैसे ऐड करना है वो हम यहाँ सीख रहे हैं। ये आपकी लिंक लिस्ट है, इसमें आपको नया नोड
ऐड करना है। ऐड करने से पहले आपको नया नोड यहाँ क्या करना पड़ेगा, नया नोड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले बात आएगी इसकी लोकेशन का पता करना। अब हम इस नए नोड को इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो नए नोड को इंसर्ट करने से पहले हमें उसको क्रिएट करना होगा। हमने ये नया नोड क्रिएट कर लिया। अब जब नया नोड क्रिएट हो गया तो अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। जब नया नोड आपने क्रिएट कर लिया तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहां इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए पहले इसकी लोकेशन पता करनी होगी, और इसकी लोकेशन क्या है, ए और सी के बीच में। हमसे कहा गया है भैया इस नए नोड को ए और सी नोड के बीच में इंसर्ट करना है। चलो करते हैं, इन दोनों के बीच में ही नया नोड इंसर्ट करेंगे। अब ये हो गया इसका लेफ्ट पार्ट, या कह सकते हो लेफ्ट नोड। भाई ये नोड हो गया, इसकी ये वाली साइड कौन सी होगी, लेफ्ट, और ये वाली साइड कौन सी होगी, राइट। तो इस नोड के ये नोड कौन सा हो गया, लेफ्ट नोड, और ये नोड कौन सा हो गया इसके लिए, राइट नोड। समझ आया। और अब ये जो जगह है इसको क्या कहेंगे, अब हम इसको हम कहेंगे लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट। क्या कहेंगे बेटा, इस वाले पोर्शन को समझ लेना, ये काम आएगा हमारे को। लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट मतलब ये लेफ्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट है। ये क्या कहेंगे इसको, लेफ्ट नोड का नेक्स्ट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसका नाम भी नेक्स्ट है, इसका नाम भी नेक्स्ट है, और इसका नाम भी नेक्स्ट है, इसीलिए हमने यहां लिख दिया लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब ये लेफ्ट नोड का नेक्स्ट हो गया। इसे क्या कहेंगे बेटा, इसको आप न्यू नोड मान लीजिए। ये कौन सा हो गया हमारा, न्यू नोड। तो ये पोर्शन कौन सा कहलाएगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये राइट नोड है, इसे हम कहेंगे राइट नोड डॉट नेक्स्ट। ये हमारा हो गया नेक्स्ट का इंट्रोडक्शन, कि हम किसे नेक्स्ट कह रहे हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका लेफ्ट नोड है और ये आपका राइट नोड है। तो हमने आपको बताया कि आपको नया नोड ऐड करना है और उस नए नोड को यहां इंसर्ट करना है। तो आपको पता लगा इंसर्शन ऑपरेशन, नए नोड को इंसर्ट करना लिंक लिस्ट में ही इंसर्शन कहलाता है। इसके लिए सबसे पहले हम नया नोड बनाएंगे, फिर उसकी सही लोकेशन का पता करेंगे और फिर उसे वहां पर ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए क्या होगा कि ये जो नोड ए है इसके पास किसका एड्रेस है, नोड सी का। तो ये बता रहा है कि मेरा अगला नोड कौन सा है, नोड सी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये नेक्स्ट बताएगा कि अगला नोड ये है और ये नोड बताएगा कि अगला नोड ये है। इसका मतलब इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, इसके नेक्स्ट में न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आना चाहिए। ये होना चाहिए ना भाई। राइट नोड का जो एड्रेस है ये कौन सा नोड हो गया हमारा, राइट नोड। तो जो राइट नोड का एड्रेस है वो किसमें आ जाना चाहिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में। तो इसे हम यहां लिखेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। न्यू नोड ये रहा, इसका नेक्स्ट पोर्शन ये रहा। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाना चाहिए, राइट नोड का एड्रेस। तो हम इसे लिख देंगे राइट नोड। क्या लिख देंगे यहां पर, राइट नोड। तो इसको लिखने के बाद ये कोड हो गया जो आपको बता रहा है कि जो आपका न्यू नोड है, जो आपका न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आ रहा है, राइट नोड का एड्रेस आ रहा है। तो जब इसको लिखेंगे तो मेरा लिंक अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मेरा लिंक जैसे है इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं यहां पर। ये जो है, या एक मिनट आप इसको डॉट मत बनाइए, पूरा इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे हम। तो आपको समझ में आया। अब ये जो है न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, राइट नोड का एड्रेस आ गया। तो जब इसमें राइट नोड का एड्रेस आ गया तो अब ये नया नोड क्या बता रहा है,
ये नया जो नोड ये बता रहा है कि अगला जो नोड है वो नोड सी है, लेकिन यहां पर ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये नोड भी बता रहा है कि अगला नोड सी है, और ये नोड भी बता रहा है अगला नोड सी है। चाहिए कौन सा हमारे को? ये वाला। तो हम यहां से लिंक ब्रेकअप कर देंगे। यहां से लिंक ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमें इसको इंडिकेट कर रहा है, अब इसको इंडिकेट नहीं करना चाहिए, अब इसको इंडिकेट नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका ये वाला, और ये रह गया अब डॉटेड लाइन में वर्चुअल। अब यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, आप बताओ। लेफ्ट नोड है, तो लेफ्ट नोड के नेक्स्ट में, लेफ्ट नोड का नेक्स्ट कैसे लिखेंगे हम? लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट। लेफ्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए बेटा? न्यू नोड। क्या आ जाए? न्यू नोड। ये लेफ्ट नोड, और इसका नेक्स्ट कौन सा हो गया? ये। तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये। और ये हो गया इसका नेक्स्ट। इसमें क्या एड्रेस आ जाए? इसका। तो हमने लिख दिया यहां न्यू नोड। तो यहां क्या होगा? लेफ्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? न्यू नोड। तो जो न्यू नोड आएगा तो ये जो लिंक होगा वो ऐसे हो जाएगा, समझ में आई? और ये लिंक यहां से बिल्कुल हट जाएगा। इस तरह से हम नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं 2 स्टेप में। वापिस से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी हम यहां नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल आराम से। एक बार वापिस से देख लीजिए। हमने ये कहा कि ये हमारा कोई नोड है, ये हमारा कोई लिंक लिस्ट है, ये देखिए, और ये हमारा नया नोड है जिसे हम यहां इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये हम जानते हैं कि इस नोड ए के यहां नेक्स्ट में क्या आता है? अगले नोड का एड्रेस आता है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट नोड। क्या हो गया बेटा? लेफ्ट नोड। तो ये कौन सा हो गया? न्यू नोड। तो अब इसको, ये जो नोड लेफ्ट नोड है, जो नोड ए है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो नोड सी को पॉइंट कर रहा है। ये अगला नोड नोड सी है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ना, अब इसको पॉइंट करें, क्योंकि अगला नोड हम इसको बनाना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट नोड के नेक्स्ट में, तो यहां क्या लिखेंगे? लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब लेफ्ट नोड का नेक्स्ट। इसमें क्या आ जाए? इसमें आ जाए न्यू नोड का एड्रेस। तो जब न्यू नोड का एड्रेस लेफ्ट नोड में आएगा, तो ये जो लिंक है वो आपका ये हो जाएगा। और अब इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? इसका एड्रेस आना चाहिए। ये कौन सा है? न्यू नोड। और ये पोर्शन कौन सा है? नेक्स्ट। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या आ जाए? राइट नोड। तो राइट नोड का एड्रेस इसके पास आ गया, तो लिंक हो गया ये। तो ये जो लिंक है अब यहां से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका एड्रेस और यहां पर इसका एड्रेस आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये नोड इंसर्ट हो जाता है। तो जब ये नोड इंसर्ट हो जाएगा तो आपको लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे ये हो गया आपका हेड, और इस हेड में हमने इंसर्ट कर दिया बेटा नोड ए, और ये हो गया आपका नोड बी, ये हो गया आपका नोड बी, और ये हो गया आपका नोड सी। अब हमने क्या करा? ये है इसका डाटा आइटम, इसका लेफ्ट नोड ए का, ये भी डाटा आइटम है किसका? नोड बी का, ये भी डाटा आइटम है किसका? नोड सी का। ये है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया? अब नोड बी का एड्रेस। बी के नेक्स्ट में क्या हो गया? इसका एड्रेस। और यहां हम जानते हैं ये लास्ट नोड है, तो क्या आएगा? यहां नल आएगा। इस तरीके से हम इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको बताया, बेसिक ऑपरेशन जो है लिंक लिस्ट के इंसर्शन और डिलीशन है। तो यहां हमने ये देखा कि एक लिंक लिस्ट में नया नोड कैसे ऐड किया जाता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहले नया नोड बना लीजिए, फिर नए नोड के नेक्स्ट में राइट नोड का एड्रेस डाल दीजिए, और न्यू नोड का एड्रेस लेफ्ट नोड में स्टोर कर दीजिए।
इस तरह से ये आप स्टोर करेंगे। ये आपका लिंक लिस्ट में नया नोड इस तरीके से इंसर्ट कर दिया जाता है। ये हुआ आपका लिंक लिस्ट में नया नोड इंसर्ट करना।